बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलुश उस्मान की नई एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है और उसके बाद 147 एपिसोड का पहला ट्रेलर भी आ चुका है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की एपिसोड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गोरखलू खान का करैक्टर तो ख़त्म हो ही चुका है और मैंने भी ये बात की थी कि अगर ताजुद्दीन नोयान का करैक्टर आने वाली किस्तों में दिखाया जाएगा तो इसलिए गोरखलू खान का करैक्टर यहाँ पर ख़त्म होता दिखाई देगा। खैर, गोरखलू खान ने तबाही बहुत मचाई, बेशक वो 2-3 किस्तों तक ही आया। साथ ही साथ एल्चिम खातून की भी बात कर लेते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि गुंदूज बे की बेटी, कहा जाता है कि एल्चिम खातून गुंदूज बे की ही बेटी थी जो कि आगे चलकर ओरहान की बीवी बनी थी। लेकिन जिस तरह से इस करैक्टर की एंट्री हुई है, यानी जिस तरह से ये सिपाहियों को कत्ल करते हुए आई हैं, मुझे शक है कि शायद ये असल वाली एल्चिम खातून ना हो और सिर्फ उस्मान बे के पास सराय में दाखिल होने के लिए ये तमाम मतलब झूठ बोल रही हों। इसके बाद अगर बात की जाए जरकुताई के करैक्टर के बारे में, तो उनके बारे में भी मैंने यही बात बोली थी कि अब या तो उनका करैक्टर बिल्कुल ही साफ करके उस्मान बे की साइड पे कर दिया जाएगा या उनके किरदार को ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि अभी दोनों ही नहीं हुए और आगे चल के हो सकता है कि जरकुताई को उस्मान बे माफ़ भी कर दें, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से होगा कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ यानी गद्दारी की और जासूसी की। इसके बाद यनी शहर का जो दिफा था, जो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया, वो मुझे आज की एपिसोड में बहुत ही जानदार लगा। और जिस तरह से मालून खातून, बाला खातून ने दिफा किया यनी शहर के सराय का और यनी शहर के किले का, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और साथ ही साथ आज की एपिसोड के फाइट सीन्स, हर फाइट सीन की अपनी ही बात थी और मैं आज की एपिसोड को सबसे बेस्ट रेट करूंगा क्योंकि मुझे आज की एपिसोड अच्छी भी लगी और उस्मान बे की चालें भी कामयाब हुई। अब ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते और चलते हैं ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या दिखाया जाने वाला है। Bir tarafta Roma'nın celladı, diğer tarafta Taceddin Noyan. उस्मान बे की अगर तारीखी तौर पर बात की जाए तो उनका हदफ जो मेनली रहा है वो बाज़ंतीनी ही रहे हैं। हालांकि इस सीरीज़ को ज़ाहिर सी बात है अब वो हालात और वाक़यात को थोड़ा सा फिक्शनल करने के लिए मंगोलों का करैक्टर बार बार दिखाया जाता है क्योंकि उस टाइम पे मंगोलों की इस तरह की ताकत थी। लेकिन यहाँ पर उस्मान बे यही बात बोल रहे हैं कि एक तरफ तो रूम के जल्लाद हैं और दूसरी तरफ ताजुद्दीन नोयान, क्योंकि उनको भी ताजुद्दीन नोयान के बारे में पता चल ही चुका है। और वो लड़की जो कि अपने खुद उन्होंने अपना नाम अफेंदी थी एल्चिम खातून बताया है, उन्होंने ही उनको ताजुद्दीन नोयान के बारे में भी बताया है। Bu saldıranlar Moğollar. Sizin şehirde Yakup Bey'i vuranlar da alt kılığında. इसी तरह अगर बात की जाए तो एपिसोड के एंड में जाहिर सी बात है एल्चिम खातून के साथ जब उस्मान बे बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वहाँ यहाँ पर उस्मान बे और ओरहान बे उनसे लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि ये जो हम पर हमला कर रहे हैं ये सब जो है वो मंगोल हैं। और जिस मतलब सिपाही ने यनी शहर में काइयों का लिबास पहनकर याकूब बे पर हमला किया वो भी इन्हीं में से है। यानी उस्मान बे उन्हीं तमाम बातों का जिक्र इस सीन में करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ ओरहान बे और उस्मान बे इस सीन में लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। Kayıyla germiyanlar rastlaşmak isterler. उस्मान बे का कहना है कि ये लोग जो हैं वो काइयों और दरमियान के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है लास्ट एपिसोड में हमने उस्मान बे को देखा कि उन्होंने हर चीज़ को मुकम्मल करने के बाद अभी भी वो याकूब बे से यही बोलने वाले थे कि अब हमें इत्तेहाद करना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे उन पर हमला भी हो गया याकूब बे पे और उस्मान बे अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन एल्चिम खातून का करैक्टर अभी भी मुझे डाउट में है। हो सकता है कि वो गुंदूज बे की बेटी को मतलब उनके हाथ में ही हो, मंगोलों के हाथ में, और वो सिर्फ उस्मान बे की जासूसी करने के लिए उनके साथ आएँ। Sen anana uyup bana ihanet ettin. Şaşırtı getirin önce. अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून के बारे में, क्योंकि पिछली 2 किस्तों में हमने गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे को आपस में करीब आते हुए देखा। लेकिन अब उस्मान बे का अलाउद्दीन बे को यही कहना है कि आप जो है वो गोंजा खातून से दूर रहें क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ चाल चल रही हैं ताकि आपके करीब आकर उस्मान बे की जासूसी कर सकें और वो अपनी वालदा के कहने पर ये बात कर रही हैं, ये तमाम जो काम है। तो उस पर अलाउद्दीन बे गोंजा खातून को इस सीन में बोल रहे हैं कि आपने अपनी वालदा के कहने पर खेल खेला और मेरे साथ गद्दारी की और आपने हमारी जो है वो जासूसी करने की कोशिश की। Etmedim. Tek bir kere mecbur kaldım. Ben gayrı yüreğimi susturdum.
gitti. गोंजा खातून का यहाँ पर अलाउद्दीन बे को ये कहना है कि मैंने आपके साथ गद्दारी नहीं की और ना ही मैंने आपकी जासूसी की है, सिर्फ एक दफ़ा मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं उस वक्त मजबूर थी जब उन्होंने कारा जलासन के बारे में उनको मतलब उस्मान बे जब कारा जलासन को मिलने के लिए जा रहे थे या उनको पकड़ने के लिए जा रहे थे तो वो बात उन्होंने अपनी वालदा को बताई थी। वही एक दफ़ा था जब गोंजा खातून ने ऐसी कोई खबर अपनी वालदा को दी थी, तो वो यहाँ पर यही बोल रही हैं। लेकिन अलाउद्दीन बे कह रहे हैं कि मैंने अपना दिल आपके लिए बंद कर लिया है और अब हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। İyice ezmişsiniz. Kesmeye başlayın. Ama dili kalsın. कारा जलासन के किरदार के बारे में मैंने ये बात बोली थी कि उनका किरदार हो सकता है आने वाली किस्तों में ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा और उस्मान बे ने यहाँ पर कारा जलासन को पकड़ लिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से हो सकता है कारा जलासन के करैक्टर को इस्लाम की जानब जो है वो टर्न किया जाए। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ऐसा लगता भी नहीं है क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की कोशिश में वो कामयाब ना हो। लेकिन उस्मान बे का यहाँ पर ये कहना है कि कारा जलासन को आपने अच्छी तरह से तोड़ दिया है, अब इसे काटने की बारी है। आप हर चीज़ को काट दें लेकिन इसकी ज़ुबान को छोड़ दें। Onunla da konuşacak. Konuşacak bir şeyimiz yokmuş zaten. उस्मान बे का यहाँ पर कहना है कि इसकी ज़ुबान को इसलिए ना काटा जाए क्योंकि इससे ये बोलेगा और हमें तमाम मालूमात देगा। और इस वक्त उस्मान बे की कोशिश होगी कि वो ताजुद्दीन नोयान के बारे में जितनी भी मालूमात कारा जलासन से ले सकते हैं उसको हासिल करें। दूसरी जानब ओरहान बे दिखाए जा रहे हैं जो एल्चिम खातून के साथ नज़र आ रहे हैं और होला फिरा भी उनको देखते हुए नज़र आ रही हैं। और होला फिरा ये बात बोल रही हैं कि अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहा क्योंकि वो ओरहान और एल्चिम खातून को साथ में देख रही हैं। Orhan çoktan kararını vermiş. अब यहाँ पर होला फिरा का यही कहना है कि ओरहान बे ने शायद बहुत पहले ही कोई फैसला कर लिया है, यानी हो सकता है उनको ये लगे कि ओरहान बे एल्चिम खातून के करीब हो रहे हैं। हालांकि मैंने जैसा कि बात भी की कि एल्चिम खातून मुझे नहीं लगता कि ये रियल वाली एल्चिम खातून है और हो सकता है ये सिर्फ़ और सिर्फ ओरहान बे को अपने नज़दीक कर रही हो ताकि ओरहान बे के ज़रिए से वो उस्मान बे के सराय तक पहुंच सकें। और ये हालांकि सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरा तजिया है, हो सकता है मैं गलत भी साबित हूँ, लेकिन जिस तरह से इस किरदार की एंट्री हुई है इसके अलावा मैं इस किरदार के बारे में कोई और बात नहीं बोलना चाहता। Şimdi bu tekfurlar baş kaldırmak için bütün fırsatları kollayacaklar. अब अगर आपको याद हो तो उस्मान बे ने जितने भी गवर्नरों को अपने ताबे किया था उनसे ये बात बोली थी कि आप मुझे टैक्स देंगे जिस तरह से आप इल्हान सल्तनत और साथ ही साथ सल्जूक सल्तनत को टैक्स देते थे, तो वही टैक्स आप हमें देंगे और वही इज़्ज़त आप हमें शो करेंगे और आप हमें वही इज़्ज़त देंगे जो आप उन सल्तनतों को देते थे। लेकिन यहाँ पर वो देखा जा सकता है कि उनको एक मकतूब मौसूल हुआ है और उसके बाद उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि ये जितने भी गवर्नर हैं ये अपना सर उठाने के लिए यानी बगावत करने के लिए हर किस्म का जो जिस तरफ से भी उनको मौका मिलेगा उससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। Madem ki devir değişti, o vakit kavga da büyüyecek. लास्ट के सीन में उस्मान बे का ये कहना है कि अब जैसा कि दौर जो है वो वक्त जो है वो तब्दील हो चुका है, तो अब जो जंग है वो भी बड़ी होगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बाज़ंतीनी हैं वो सोने के संदूक जो है वो यहाँ पर शेनी शहर में लेकर आ रहे हैं और जैसा कि उस्मान बे से उन्होंने टैक्स का वादा किया था वो उनको दे रहे हैं। लेकिन उस्मान बे ने ये इस बात का जिक्र इस ट्रेलर में कर दिया है कि यही तेगफूर यही गवर्नर अब हमारे खिलाफ जो है वो सर उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके सर से शायद वो गोरखलू खान वाला जो ख़तरा है वो टल चुका है, तो अब वो कोशिश करेंगे कि उस्मान बे से भी जान छुड़वाई जाए। तो ये इस बारे में आने वाली किस्त में दिखाया जाएगा और देखते हैं आप उस्मान बे की इन तमाम मामलात के हवाले से क्या हिकमत अमली होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।